4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रियंका गांधी ने अपने कंधे पर 2 थैले क्या टांग लिए, भारतीय जनता पार्टी का नरेशन ही बदल गया। लेकिन प्रियंका गांधी क्या अपने आप ही फ़लस्तीन का झोला उठा करके कंधों पर चली गई थी, या दूसरे दिन अपने आप ही बांग्लादेश का झोला कंधे पर उठाकर चली आई थी? इतनी अकल तो होनी चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में कि प्रियंका गांधी उन्हें किस ट्रैप में फंसा रही हैं। आखिरकार वो फंस गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीति का जो सूचक है, राजनीति का जो पता है, उन 2 बैगों से दे दिया। राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो खुल करके, मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूँ, हमेशा कभी कभी तो करते हैं सब, मुसलमानों के विशेष समुदाय के पक्ष में आ जाएं। टोपी पहनते हुए डरने लगा है विपक्ष का नेता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल के दरोगा बैठे हुए हैं और फौरन ही वो कह देंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, रोज़ा अफ्तार की राजनीति कर रहे हैं, टोपी नमाज की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे डर में आया विपक्ष का नेता कि ऐसे समय में प्रियंका गांधी के सामने जब ये दुविधा थी कि वो खुल करके अगर मुस्लिम समुदाय का नाम लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के या सत्ता पक्ष के लोग उनको मुस्लिम हितैषी पार्टी कहना शुरू कर देंगे। ऐसे समय में फ़लस्तीन का बैग जब उन्होंने कंधे पर टांगा तो पूरी दुनिया के सामने आकर खड़े हो गए कि इंसाफ पसंद लोग इस समय गाज़ा के साथ खड़े हैं, वहाँ फ़लस्तीन में मरने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। हद यह है कि हमारी सरकार ने वहाँ पर ऐड भेजी है। इसके खिलाफ नहीं जा सकती भारतीय जनता पार्टी। हालांकि फ़लस्तीन का जो है बैग कंधे पे डालते के साथ ही पता ये चला कि योगी आदित्यनाथ भी बोलने लगे और बाकी तमाम लोग भी बोलने लगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने पूरे देश के अंदर ये मैसेज दे दिया कि दरअसल वो किन लोगों की अगुवाई करना चाहती हैं या कर रही हैं। जैसे ही फ़लस्तीन के ऊपर टूट पड़े वो लोग, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ अभी कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी का बैग था। दूसरे दिन क्या काम किया प्रियंका गांधी ने कि बांग्लादेश का बैग टांग लिया। अब बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू हैं, उन पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया और बोले कि आप बोलते क्यों नहीं। संसद में भी बात उठाई, गोया कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान की दोनों की राजनीति कर दी और भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आया। दोस्तों, में कुछ तस्वीरें मैंने ली हैं आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या क्या है, किस प्रकार से प्रियंका गांधी के इस ट्रैप में वो लोग फंस गए। और फंसने के बाद हुआ यूँ है कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कहें तो क्या कहें। आप ये देखें, प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से बैग टांगा है, ये देखें। अमन चोपड़ा, जानते हैं इसको कौन है? ये पिछले दिनों राजस्थान की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, चैनल 18 में शायद बोलता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मतलब इसके आप गौर से देखिए, गेट उस पर स्क्रीन पर लगाता हूँ, फ़लस्तीन का वो लगाने के बाद अमन चोपड़ा नाम का जो ये बागड़ बिल्ला है, जो नफरतें फैलाने का जिसके ऊपर आरोप लगता है, ये कह रहा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। किस बात का कन्फ्यूज़न नहीं है? प्रियंका गांधी फ़लस्तीनी हैं, इजराइल की समर्थक हैं। इसमें मकसद ये है इसके बताने का दरअसल कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब जान लीजिए कि ये लोग किन की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग सड़क पर आए हुए हैं, वो फ़लस्तीन के पक्ष में और नेतन्याहू के खिलाफ हैं। ऐसे समय में इंसानियत की राजनीति करना तो कोई पाप नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने इन लोगों के अंदर इनको ये ट्रैप में फंसाते हैं, बातचीत करके डिबेट कराते हैं रोज़ाना नफरती। प्रियंका गांधी ने दरअसल इनको ही ट्रैप में डाल दिया कि ये लोग जिक्र कर रहे हैं। जब ये जिक्र हुआ, इसके बाद हुआ यूँ कि प्रियंका गांधी ने फ़ौरन बांग्लादेश का पहन लिया। अब इनकी समझ में नहीं आया तो कहने तो क्या करें, चूँकि एक दिन पहले तो फ़लस्तीन का था और दूसरे दिन में आकर के वो क्या हुआ कि बांग्लादेश का आ गया। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ मैं। अब ये इनकी समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम किस तरह से वो करें, चूँकि कल फंस गए फ़लस्तीन पर। योगी आदित्यनाथ भी कहने लगे कि उसका पक्ष लिया जा रहा है, और फिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो हमारे लोग जो हैं वहाँ इजराइल में जा रहे हैं और वहाँ से राजस्व लेकर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं। ये बताना भूल गए कि हरियाणा के कई सारे नौजवानों ने यह कहा कि भूख से मरने से बेहतर है भारत में हम इजराइल में जाकर के गोली खा लें, बम कांड में मर जाएं, क्योंकि रोटी भी तो चाहिए ना। आप तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हैं। बहरहाल मैं अपने उस बात पर आता हूँ, खबर पर जो मैंने आपको बताई, इस एक फ़ोटो ने और दूसरे दिन बांग्लादेश के फ़ोटो ने प्रियंका गांधी ने पूरे देश को ये बता दिया कि दरअसल उसकी राजनीति का स्रोत क्या है। वो किसी एक पक्ष की राजनीति नहीं कर रही हैं, वो हिंदुओं के लिए लड़ रही हैं जो बांग्लादेश के अंदर उत्पीड़ित हैं।
वो इंसानों के लिए लड़ रही हैं जो फ़लस्तीन के अंदर उत्पीड़ित हैं। अब आप उन्हें मुसलमान कह दीजिए, वो बात दीगर है। कह रहा है ना अमन चोपड़ा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ विधानसभा में अपना बखान करने लगे। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि उन्होंने एक तीर से नहीं, 2 तीर से 4 निशाने कर दिए। पहले दिन फ़लस्तीन, उनको मालूम था कि ये आकर के भड़केंगे। सारे के सारे ट्रोल आदमी जो अपना खुद सोच रहे हो कि नया मसाला नहीं मिल रहा है, उनको मसाला दिया, वो बोलने लगे। लेकिन दूसरे दिन ही जैसे बांग्लादेश का उन्होंने कंधे पर टांगा झोला, झोले से आपको कुछ और बात याद आ जाती होगी। अरे हम तो झोला उठाकर चल देंगे, याद है आपको? कोई नहीं जा रहा 10 लाख रुपए का सूट, 15 लाख का सूट, और भैया प्लेन और गाड़ी, तमाम दुनिया की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल एक साहब कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा देश में। बिल्कुल सच बात है, चूँकि लोग ही बहुत सारे बहुत भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। भाई अजीत पवार नाम के आदमी को आप चक्की पीसिंग कर रहे थे, अचानक उसे फिर दोबारा डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय भी दे दिया गालिबन। कहने का मतलब यह है कि अब लोगों की नज़रों में भी भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी शराफत की राजनीति करते हैं। उन्हें लगा कि अडानी का तमाम चीज़ें खोलने के बाद जो है देश उनके पक्ष में आ जाएगा। लोग समझ लेंगे कि चोरी चकारी क्या चल रही है, देश में लूट क्या चल रही है। लूट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है भाई। आज तो प्रियंका गांधी इस बात को समझ गई हैं कि बेसिक मुद्दे तो मेरे भाई उठा रहे हैं, लेकिन जो चटके हुए मुद्दे हैं, चटकीले मुद्दे हैं, जिन पर ये लोग आकर फंसेंगे खुद ब खुद। मैं छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसके घर में चूहे बहुत सारे थे, तो उसने पता नहीं क्या किस प्रकार का एक जुगाड़ बनाया। ऊपर था वो डंडा सा, नीचे कोई बैग था, मतलब एक कनस्तर टाइप था, एक डब्बा। वो आता था चूहा, उसके ऊपर जाता था, वो जो नीचे गिर जाता था, वो नीचे आ जाते थे। तो इस तरह से चूहे फंस जाते थे। तो मैं ये देखता हूँ कि वो हालांकि चूहेदान तो सबके घरों में जनरली होता है, लेकिन ये फंसाने का जो 2 बैग लेकर आई हैं, उसके अंदर चूहे फंसते जा रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने अपनी राजनीति भी बता दी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति उनकी क्या आस्था है, क्या वो आवाज़ उठा रही हैं, सरकार को किस प्रकार से घेरे में ला रही हैं। और दूसरी तरफ देश के दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम समाज को भी उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि हम आपके साथ हैं, कमज़ोरों के साथ हैं। और अब अम्बेडकर का मुद्दा तो अमित शाह ने खुद ब खुद दे दिया है, खुद ब खुद ऐसा दे दिया कि अम्बेडकर करे। अरे भाई अम्बेडकर ही कहना चाहिए। वजह उसकी यह है कि अम्बेडकर कहते तो कानून में, संविधान में विश्वास होता। आप लोगों का संविधान के प्रति जो पहले से ही मन के अंदर द्वेष है ना, वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। कभी आपके मंत्री, कभी आपके नेता कह देते हैं कि ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका आपको उसमें नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आज के तारीख में बहुत जल्दी बुखार चढ़ते हैं, 2-2 4-4 दिन के। अब जैसे ये मिसाल के तौर पे अमित शाह जी के मुंह से निकला है, ये मुद्दा चलेगा 2-4 दिन, लेकिन परसों तक बैग चल रहा था। तो ये हर चौथे दिन बाद जो है ना, हेडलाइन बदल जा रही हैं। इतनी तेज़ी से भागने लगा है आम जनमानस भी कि उसको अडानी का मुद्दा बेईमानी नहीं लग रही। अगर है तो पहले हुआ करता था, वीपी सिंह ने बोफोर्स का झूठा मुद्दा उठाया था, राजीव गांधी की सरकार पलट कर रख दी थी। पहले होते थे, आज नहीं होते हैं। आज तो दूसरा मामला, मुरादाबाद के अंदर एक महिला खड़ी हुई है, वो कह रही मीट नहीं बिकने दूंगी, चाहे कितनी भी मुझे नारी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े। ये वाले मुद्दे चल रहे हैं भाई। लेकिन ये भी 2-4 दिन के हर दफ़ा नया लाना पड़ता है। अब वो संभल में मंदिर ढूंढ रहे हैं, अब कहीं मेरठ में ढूंढ, मतलब इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। अब आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।